हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। JKSSRB के सिलेबस में जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT का एक पोर्शन आता है। पटवारी के सिलेबस में ऑलमोस्ट उसके 20 मार्क्स हैं और ये जितने भी JKSSRB के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के सिलेबस में ये पोर्शन आता है। इस पोर्शन को हम MCQs के थ्रू रिवीजन करने की कोशिश करेंगे और इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। और ये फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम कुछ अहम टॉपिक्स जो जनरल नॉलेज में आते हैं तो इसमें वो हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई है। पहले यही कि हर किसी क्वेश्चन का 1 मार्क्स है और फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 2.5 विल बी डिडक्टेड। 2.5 विल बी डिडक्टेड। जैसे आपका नॉर्मल एग्ज़ाम में होता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 आपका डिडक्ट किया जाता है अगर आपका रॉन्ग आंसर हो जाए। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, हु रोड द बुक तवारीख कश्मीर। तवारीख कश्मीर बुक को किसने लिखा हुआ है? ऑप्शन ए ख्वाजा मोहम्मद, ऑप्शन बी पीर हसन शाह, ऑप्शन सी मलिक हैदर और ऑप्शन डी है बीरबल। इसका जो सही ऑप्शन है वो आएगा मलिक हैदर यानी ऑप्शन सी। तवारीख कश्मीर जो किताब है ये मलिक हैदर ने लिखी है। जो ख्वाजा मोहम्मद है इसने लिखी है वक्त कश्मीर। वक्त कश्मीर इसने लिखी है। और जो पीर हसन शाह है इसने लिखी है तवारीख हसन। तवारीख हसन। और उसके बाद जो बीरबल है, बीरबल ने मुख्तसर तवारीख कश्मीर लिखी है। मुख्तसर तवारीख कश्मीर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जलोका वाज द किंग ऑफ विच एम्पायर। हमें बताना है कि जो जलोका एक किंग था, ये एक एम्पायर का एक किंग था, तो ये किस एम्पायर का था? वेदर ही वाज फ्रॉम कुशन एम्पायर, फ्रॉम मायूरियन एम्पायर, फ्रॉम कलकत्ता एम्पायर और नन ऑफ द अबव। इसका जो सही ऑप्शन है वो आएगा मायूरियन एम्पायर, जिसके फाउंडर थे अशोका। एंड आई थिंक जालुका वाज द सन ऑफ अशोका। तो जालुका जो है वो मायूरियन एम्पायर का एक किंग था। जैसे कलकत्ता डायनासिटी हमारी है, इसमें क्या कहते हैं, इसके फाउंडर जो थे वो दिलरुबा वर्दना जो थे इसके फाउंडर थे। और इसी के टाइम में जो चाइनीज़ पिलग्रम थे होंग त्सोंग, वो यहाँ उन्होंने कश्मीर विज़िट किया था ड्यूरिंग ए विज़िट। और उसके बाद कुशनज़ जो हैं, कुशनज़ आपको उसमें 3 फेमस जो किंग्स थे वो थे खशिका, जशिका एंड कनिष्का। ये फेमस किंग्स थे किस टाइम के? कुशनज़ एम्पायर के। और इन्हीं के आई थिंक इट वाज कनिष्का जिसके टाइम पे जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी, वो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो यहाँ पे कश्मीर में हेल्ड हुई थी एट कंडोलवन, दैट इज़ द प्रेजेंट डे हरवन। और जो कलकत्ता डायनासिटी है इसमें एक फेमस रूलर जो रहा है दैट इज़ ललित आदित्य मुखपदाय, जिसको समर्दगुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं इसको, जिसको समर्दगुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और एक फेमस फाइट है दैट इज़ नोन एज बावा बुट्टी जो है। बावा बुट्टी जो है ये फेमस कोर्ट फाइट थे किसके? ललित आदित्य के। ये कोर्ट फाइट थे ललित आदित्य के, बावा बुटिया, ये आप याद रखें। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। शेरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। शेरू प्राइम मिनिस्टर था किसका? वेदर ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ परवा गुप्ता, क्वीन दिद्दा, संग्राम राजा और अवंती वर्मन। शेरू जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे किसके? अवंती वर्मन के। इसका ऑप्शन सी आएगा आंसर। तो ये 2 फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, वन इज़ शेरू, वन इज़ सूया। शेरू जो थे ये PM थे किसके? और सूया जो थे वो फेमस इंजीनियर थे किसके टाइम के? अवंती वर्मन के। ये अवंती वर्मन के
इंजीनियर थे। सोया, शेरू एंड सोया, ये दो आप याद रखिए। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट रूलर ऑफ कश्मीर वाज, कश्मीर का लास्ट रूलर कौन था? लास्ट हिंदू रूलर वेदर ही वाज वनीता देवा, उदयराज, उदयन देव और नन ऑफ द एबो। इसका जो सही ऑप्शन है वो आएगा उदयन देव। ही वाज आई थिंक द लास्ट हिंदू रूलर जो वही थे, उदयन देव। जो वनीता देवा हैं ये थे आई थिंक लास्ट रूलर जो हैं किसके, ये लास्ट रूलर थे किसकी डायनास्टी के? आई थिंक द लोहारा डायनास्टी के लास्ट रूलर थे ये। जो उदयराज थे ये थे आई थिंक उदयराज वाज द ब्रदर ऑफ, ये क्वीन दिद्दा के ब्रदर थे। क्वीन दिद्दा जो थी लोहारा डायनास्टी की, ये उसके ब्रदर थे। और इसी का जो बेटा था दैट वाज नोन टू बी संग्राम राजा। ये उदयराज के ही बेटे थे संग्राम राजा, जिसने लोहारा डायनास्टी की बुनियाद डाली थी। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। वी हैव हु इज़ नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर। इनमें से किसको अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है? शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, सिकंदर और नन ऑफ द अबव। अकबर ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता था? दैट वाज, अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता था ज़ैनुल अबदीन को। इसका ऑप्शन आएगा नन ऑफ द अबव। जो शहाबुद्दीन है उसको कहा जाता था ललित आदित्य ऑफ मिडीवल। जो शहाबुद्दीन था उसको ललित आदित्य ऑफ मिडीवल कश्मीर कहा जाता था। ललित आदित्य इसको ललित आदित्य मिडीवल कश्मीर कहा जाता था। शहाबुद्दीन को, जो सुल्तान सिकंदर थे उसको औरंगज़ेब कहा जाता था। किसका? औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर कहा जाता था। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। मुगल रिमेनर इन पावर इन कश्मीर। मुगल जो है उन्होंने कश्मीर में कहाँ से कहाँ तक हुकूमत की हैं? फ्रॉम 1587 to 1752, फ्रॉम 1846 to 1925, फ्रॉम 1753 to 1819 और नन ऑफ द अबव। It was 1587 to 752 I think. This was the period of Mughal Empire in Kashmir. 1846 से लेकर 1920 ये तो कोई पीरियड ही नहीं है। 1753 to 1819 I think this was the rule of Afghans. ये अफगानिस का रूल था। ये 1753 तो ये अफ़गानीज़ रूल था यहाँ से लेकर। थोड़ा मैं आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता देता हूँ। ये यहाँ पे मैं आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताऊँगा कि सबसे पहले महाभारत पीरियड था कश्मीर में, मतलब एज़ पर द हिस्ट्री। उसके बाद मयूरियन पीरियड, मयूरियन के बाद कुशनस आ गए, कुशनस के बाद करकुट्टा डायनासिटी आ गई, करकुट्टा के साथ इसको एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं यहाँ तक। उसके बाद उत्पला डायनासिटी आ गई, उसके बाद गुप्ता डायनासिटी आ गई, उसके बाद लोहारा डायनासिटी आ गई। उत्पला से लेकर लोहारा तक इसको मिडिवल कश्मीर की हिस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद आ गई शाहमीर डायनासिटी। शाहमीर के बाद आए चक के बाद आ गए मुग़ल के बाद आ गए हम यहाँ पे अफ़गानिस के बाद यहाँ पे आ गए सिख, और सिख्स के बाद फाइनली यहाँ पे डोगरा राज आया था जो 1946 तक था यहाँ पे। उसके बाद वी बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। कभी कभी देखा गया है कि मतलब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी
देखा गया है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताएंगे कि मतलब कौन सी डायनासिटी पहले आई है, उसके बाद कौन आई है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ आप थोड़ा मैं आपको टाइम पीरियड भी बता देता हूँ। टाइम पीरियड जो है लगभग मैं आपको बताऊंगा। शाहमीर से आप याद रखोगे, शाहमीर डायनासिटी से ये यहाँ पे 1320 टू 560 तक इन्होंने यहाँ पे हुकूमत की। उसके बाद जो चक आ गए, चकों ने 1561 से लेकर 1587 तक। उसके बाद को मुग़ल्स आ गए, मुग़ल्स ने 1587 से लेकर 1752 तक यहाँ पे राज किया। फिर अफ़गानस आ गए, अफ़गानियों ने यहाँ पे 1753 से लेकर 1819 तक। फिर 1819 से लेकर 1846 तक ये सिखों का रूल था यहाँ पे। और लास्ट में 1846 से लेकर 1946 तक ये था क्या, डोगरा राज यहाँ पे। इसको भी आप थोड़ा याद रखो। कभी कभी देखा गया है कि ये मतलब डेट पे भी क्वेश्चन आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। So let us move to the question number 7. Who built the मुबारक मंडी कम्प्लेक्स? मुबारक मंडी कम्प्लेक्स को किसने बिल्ट किया था? Whether it was दुर्देव, मलदेव, जुम्बुलोचन और नन ऑफ द अबव। दुर्देव इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दुर्देव ने जो मुबारक मंडी कम्प्लेक्स हैं उसको बिल्ड किया था, जिसको डोगरा रॉयल रेजिडेंसी भी कहा जाता है। इसमें से जो मलदेव हैं ये एक इम्पॉर्टेंट लीडर माने जाते हैं, इम्पॉर्टेंट किंग माने जाते हैं। जो जम्मू की हिस्ट्री रही है उसमें ये इम्पॉर्टेंट किंग माने जाते हैं। और इसके पीरियड को ना गोल्डन पीरियड कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ड्यूरिंग हिज पीरियड, दिस पीरियड वाज नोन टू बी द गोल्डन पीरियड। और इसी ने जो है क्या कहते हैं, ये शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ डोगरा राज टू जम्मू। डोगरा राज टू जम्मू इसी ने शिफ्ट किया था। डोगरा राज टू जम्मू कैपिटल को इसी ने शिफ्ट किया था। लेट अस नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. ड्यूरिंग हुज रेन ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड हर्दिंग विजिटेड कश्मीर? किसके रेन में किस डोगरा राज में जो है ब्रिटिश गवर्नर जो जनरल लॉर्ड हर्दिंग थे उन्होंने कश्मीर विज़िट किया? नंबर इज़ द गुलाब सिंह, हरी सिंह, प्रताप सिंह और नन ऑफ द अबव। द करेक्ट ऑप्शन इज़ गुलाब सिंह। गुलाब सिंह के मतलब हुकूमत के दौरान जो है गवर्नर जनरल जो लॉर्ड हर्दिंग थे उन्होंने कश्मीर को, जो गवर्नर लॉर्ड हर्दिंग हैं, जो कैपिटल शिफ्ट जो इंडिया का हुआ था ड्यूरिंग आई थिंक 1911 में जो कैपिटल शिफ्ट किया गई थी फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, उस टाइम पे ये गवर्नर जनरल थे 1911 में। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. बेगर सिस्टम वाज एबॉलिश्ड बाय? महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा हरी सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा हरी सिंह और नन ऑफ द अबव। बेगर सिस्टम जो है वो एबॉलिश किया था महाराजा प्रताप सिंह ने, महाराजा प्रताप सिंह ने। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर? प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर कौन थे कश्मीर के? आपको पता ही होगा कि जो सीएम का पोस्ट था 1965 से पहले उसको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, क्योंकि जेएंडके का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। तो यहाँ पे गवर्नर को सदर रियासत कहा जाता था, गवर्नर को सदर रियासत कहा जाता। तो सबसे पहले जो पीएम थे वो थे मेहरचंद महाजन। सबसे पहले पीएम जो थे शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर भी कहा जाता है। जो गुलाम अहमद सादिक हैं, ये वाज द लास्ट पीएम एंड फर्स्ट सीएम। लास्ट पीएम एंड फर्स्ट सीएम गुलाम अहमद सादिक थे। और जो करण सिंह हैं उसको, ही वाज द ओनली सदर रियासत एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर। ये कौन थे? करण सिंह थे। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11. किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट इज़ ऑन विच रिवर? झेलम, चनाब, नीलम और रावी। किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर पे है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ नीलम रिवर। नीलम रिवर जो है इट कम्स ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आपने करना, ये गुरेज वगैरह, मतलब जो एरिया आता है हमारा उसी साइड में ये नीलम रिवर आता है।
Then we have question number 12. Rattle Power Project currently under construction has a capacity of. Rattle Power Project जो पावर प्रोजेक्ट हैं इसकी कैपेसिटी क्या है? 850 मेगावाट, 390 मेगावाट, 900 मेगावाट, 480 मेगावाट. ये जो हैं रैटल पावर प्रोजेक्ट इज़ इन डोडा डिस्ट्रिक्ट. इट इज़ इन डोडा डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज़ ऑन द चिनाब रिवर. ये चिनाब रिवर पे है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा 850 मेगावाट. इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज़ 850 मेगावाट. 900 जो है ये बगलियार की है. बगलियार ये भी चिनाब रिवर पे है. 390 जो है ये दुलहस्ती पे, दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट, इट इज़ ऑल्सो ऑन चिनाब. ये 480 जो है ये उरी पावर प्रोजेक्ट की है. उरी पावर प्रोजेक्ट जो है वो जहलम रिवर पे है. जहलम रिवर पे है. Let us move to the question number 12. Sorry. क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा वो है द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल obtained फ्रॉम कैली गोट इज़ रियर्ड. इट इज़ रियर्ड सॉरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स. जो कश्मीर का जो फेमस पश्मीना वूल है वो एक गोट से ऑब्टेन किया जाता है. तो इसका एक पर्टिकुलर ट्राइब जो है वो इसको रियर करता है. और इस ट्राइब का क्या नाम है? अदर इट इज़ बकरवाल, वेदर इट इज़ बकरवाल ट्राइब, इट इज़ मोन ट्राइब, इट इज़ चंगपा ट्राइब, और अदर इट इज़ बाल्टी ट्राइब. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा चंगपास ट्राइब. लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14. द एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर इज़ कॉल्ड. जो कश्मीर की जो एम्ब्रॉयडरी है उसको क्या कहा जाता है? कंदकारी, कसीदा, फुलकारी और ननबदैबो. कंदकारी जो है वो जो हमारे मतलब कॉपर के बर्तन वगैरह होते हैं उन पे की जाती हैं. कॉपर प्लेट्स वगैरह पे उस पे जो एक किस्म का आर्ट बनाया जाता है उसको कंदकारी बोलते हैं. और इसका सही ऑप्शन जो है वो कसीदा है. कसीदा इज़ द राइट ऑप्शन, जिसको हम मतलब कश्मीरी में तिल वर्क वगैरह भी कहते हैं, तिलकम जिसको कहते हैं. देन वी हैव फुलकारी. फुलकारी इज़ अ फेमस ट्रेडिशनल क्रॉप टॉप जम्मू एंड कश्मीर. ट्रेडिशनल क्रॉप टॉप, it is traditional crop top Jammu. It is traditional crop top Jammu. Then we have question number 15. Which among the following belongs to Kashmir culture? इनमें से कश्मीर कल्चर के साथ क्या चीज़ बिलोंग करती हैं? कांगरी, समावार, फेरन और ऑल ऑफ द अबव. ये सारी चीज़ें जो हैं किसके साथ डील करती हैं? इट डील्स विद द कल्चर ऑफ कश्मीर. इसका ऑप्शन सही ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ द अबव आएगा. लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16. जम्मू एंड कश्मीर इज़ Jammu and Kashmir is the leading producer of which of the following crops? Rice, millets, wheat or none of the above. कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर किस क्रॉप में लीडिंग प्रोड्यूसर है? राइस में भी नहीं है, मिलेट्स में भी नहीं है, वीट में भी नहीं है, नन ऑफ द अबव. इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन जो है वो आएगा नन ऑफ द अबव. आई थिंक इट इज़ द सैफरॉन क्रॉप इन विच वी आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स. लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17. विच टॉप कनेक्ट्स वुरमन वैली टू कश्मीर लोकेटेड इन अनंतनाग. कौन सा टॉप है जो वुरमन वैली को कश्मीर के साथ कनेक्ट करना है? दैट इज़ लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट. सिंथन टॉप, मुनव्वर टॉप, मरगान टॉप और नन ऑफ द अबव. इसका सही ऑप्शन जो है वो मरगान टॉप आएगा. सिंथन टॉप जो है ये भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, बट इट कनेक्ट्स अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट विद किश्तवाड़ वैली. ये अनंतनाग को किश्तवाड़ के साथ कनेक्ट करता है. ठीक है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 18. हरमुख माउंटेन लाइज बिटवीन. जो हरमुख माउंटेन है इट लाइज बिटवीन जहलम एंड नीलम रिवर, नाल सिंध एंड नीलम रिवर, जहलम एंड इंदस, नन ऑफ द अबव. इसका जो सही ऑप्शन है वो आएगा नाल सिंध एंड नीलम रिवर. नाल सिंध जो है ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में फ़्लो करता है. तो नीलम रिवर आपको पता ही है जिसको किशन गंगा भी कहा जाता है, किशन गंगा भी कहा जाता है, जिस पे किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हमारा आता है और यूटी फ्लावर इज़. हमारा यूटी फ्लावर जो है वो क्या है? यहाँ पे डायरेक्टली नेम नहीं बताया गया है. इट इज़ आई थिंक द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट फ्लावर. हमारा जो यूटी फ्लावर है दैट इज़ लोटस.
और इसका जो साइंटिफिक नेम है डैट इज़ निलम्बो न्यूस्फेरा। निलम्बो न्यूस्फेरा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ लोटस। इसका सही ऑप्शन जो है वो आएगा निलम्बो न्यूस्फेरा। प्लांटस ओरिएंटलस इज़ द नेम ऑफ चिनार दैट इज़ ओवर यूटी ट्री। सर्फस एल्फस हांगलू दिस इज़ ओवर यूटी एनिमल दैट इज़ हांगुल। सो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर सी निलम्बो न्यूस्फेरा। Let us move to the last question, question number 20. वर्नल इक्विनेक्स इज़ ऑन। जो वर्नल इक्विनेक्स हैं वो किस डेट पे होता है? वेदर इट इज़ 22nd ऑफ जून, 22nd ऑफ दिसंबर, 23rd ऑफ सितंबर, 21st ऑफ मार्च। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी आएगा, इट इज़ 21st मार्च। एक्चुअली जो हमारा सन है, दिस इज़ द ग्लोब, ये है इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। साल में 2 बार सन यहाँ पे होता है ट्रॉपिक इक्वेटर पे। एक बार जो है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे और एक बार जो है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। दिस इज़ 21st ऑफ मार्च को यहाँ पे होता है, फिर 22nd ऑफ जून को यहाँ पे होता है, फिर सितंबर को यहाँ पे होता है इस पॉइंट पे, फिर 22nd ऑफ दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है। एंड दिस 21st मार्च इसको वर्नल इक्विनेक्स कहते हैं, 22nd जो इसको समर कहते हैं, 23rd ऑफ सितंबर को ऑटम कहते हैं, और जो ये फिर आता है विंटर में आता है। सो गाइज आई होप यू लाइक आवर वीडियो। आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा।